जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। रोम रोम में करे उजाले। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करता तुमको
नील नील सती बान उतारे। नील नील सती बान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामि पुरुष करता तुमको ला को परना। अनामि पुरुष करता तुमको ला को परना। तुमको ला को परना। सतगुरु सतनाम तुमको ला को परना। चलो चलो जल्दी से, जल्दी तेजी के साथ आओ। देखो इस बात को गांठ में बांध लो कि जितना भी पूजा पाठ, जो कुछ भी गंगा स्नान, ये जो कुछ भी करते हो, इसका अंधेरे में क्या पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अंधेरा है। इससे अच्छा उजाला ये है कि कोई भूखी आत्मा आ जाए। मनुष्य शरीर में कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भूखा आ जाए तो उसको छोटा सा चुटकी आटा दे दो, नहीं तो 2 रोटी उसको खिला दो। इससे बढ़कर के और कोई पुण्य नहीं। इस पुण्य के करते करते थोड़े दिनों में महात्माओं की प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ करोगे नहीं होगा, महात्मा मिलेंगे ही नहीं। जो पक्का फैसला वो पक्का है। उसमें जो सत्य वचन है वो सत्य ही है, उसमें कुछ नहीं है। ये सुलभ सीधा उनके पाने का, ये सबसे बड़ा पुण्य, और इससे दया का द्वार खुल जाता है। जीवों के प्रति दया आने लगती है और विवेक और विचार अस्थायी होने लगता है। और जिसमें भी कुछ करोगे तो आप में दया नहीं आएगी। और वो तो अंधेरा है, पुण्य बने, ये तो उजाला है। वहां तो अंधेरा है कि कौन है कौन नहीं है, किसका कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे। ना गंगा दिखाई दे, न जमुना दिखाई दे, न ये दिखाई दे, न वो दे, तो अंधेरा है। अंधेरे में क्या पता चले कि हम जो कर रहे हैं ठीक है या गलत है, मिलेगा कि नहीं, ये उजाला है। कोई भूखा आ गया, सामने दे दिया तो आपका जी जुड़ा जाएगा कि हमसे ये काम हो गया। आपका दिल ठंडा हो जाएगा, हृदय आपका ठंडा हो जाएगा। थोड़े दिनों में काम क्रोध जो
उत्पत्ति मचाते हैं, उधम मचाते हैं, वो धीरे से कम हो जाएंगे। इससे बहुत बड़े लाभ। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमने अभी थोड़ी देर किया, तो कम से कम ऐसे पुण्य के भागी हो गए कि आपको ज्यादा 84 का चक्कर नहीं लगाना। फिर नर्तन पा जाओगे तो फिर ये कर लेना। 84 का तो चक्कर मारना ही है, वो आपके बस की बात नहीं है। चलो चलो जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके थोड़े से शिष्य थे। तो शिष्यों से कह दिया करें कि देखो भाई ऐसा है कि और कुछ मत लाया करो, थोड़ा सा आटा, किसी भी अनाज का वो आटा लेते हैं और मोटे टिक्कर बनवाए, मोटी रोटी आती और चटनी पिसवा लेते थे मिर्चा की, थोड़ा नमक डाल के चटनी पिसवा दी। और कोई आ जाए तो उसको एक रोटी में फिर बजाता मोटी रोटी, और कुछ नहीं करते थे। तो वो लोगों को बताते थे, अरे बेटा और करने से क्या बनेगा, ये प्रत्यक्ष है, ये सामने है, सामने इसको कर ले। वो बताया करते थे कि हमारे बाप यही काम करते थे और हमको ले जाते थे, तो हमको संत मिल गए, वो हमको उसी काम से मिले, उसी सेवा से मिले। और कह रहे बेटा खा लो, इसमें पेट भर जाएगा और सब शरीर की ताकत मिलेगी। मोटी रोटी बनाई, चाहे बाजरे की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे चने की हो, रोटी खिलाई और पानी पियो, पेट भर गया, इच्छा खत्म हो गई। भूखों को रोटी देना, सूखा हो तो कोई आ जाए, जो आपके पास है उसको तो उससे महात्मा बनते हैं। कोई रास्ता निकाल के महात्माओं के पास पहुंचने का तैयार रखना चाहिए, और रास्ते ही बंद कर दोगे तो फिर उनके पास पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं, फिर आप उनको समझ ही नहीं सकते, कुछ नहीं समझ। इसलिए जीव इस कलकाल में भटकते, ऐसे भटकते और चले जाते हैं। ऐसे क्या है, अरे उनको क्या, काल के उनके लोगों को क्या है, तुम अभी सब मर जाओ, उनको कुछ नहीं है, वो तो उनकी खेल की स्थिति है, इधर बिगाड़ेंगे उधर बना देंगे, इधर बिगाड़ेंगे, उनका तो यही धंधा है, उनका काम ही यही है। जिसको बिगाड़ने और बनाने में आनंद आता है, उसको तो हुक्म है बिगाड़ने बिगाड़ने बनाने का। अब तुम्हारे लिए आफत है कि हमने इतने दिनों में बसाया और ये सामान इकट्ठा किया, हमारा सब छीन लिया। वो तो ऐसे देश में रहते हो तो लुटी जाओगे, सब छीन ले जाए, कुछ नहीं है। इसको सोचना चाहिए, वो कौन सी चीज है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसी की खोज करनी चाहिए। और वो है महात्मा महापुरुषों के पास, वहां आप पहुंच नहीं पाते हो उनसे, आपको आत्म सामग्री यानी सूरत का धन आपको ऐसे मिल नहीं सकता। ये कर रहे हो ऐसा पूरा काम, अनजान हो, जानकारी नहीं, तो वो सबको सिखाया करते थे कि ऐसा करो, और हम तुमको कहते हैं कि वहां
पुरुष तुमको मिल जाएंगे, वो बताते थे वो। और कोई काम न गंगा स्नान करो, न जमुना करो, न तीरथ जाओ, न ये करो, न ये करो। ये सबसे उसका बनाया हुआ मंदिर है। इसमें वो जीवात्मा चेतन बैठे, तो चेतन खुश होगी कि जड़ खुश होगी? तुम्हारी बुद्धि भी तो काम करना चाहिए। जड़ खुश हो जाएगा और चेतन खुश होगा। उसमें जीवात्मा उसकी चेतन है, वो बैठे हुए तो सामने होगा। तो ये है, भूल गए। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। वो तो बात यह है कि बुद्धि उलझ जाए और सुनने वाला हो तो सुनाया जाए। उलझी हुई बुद्धि देर में सुलझती है, अब उलझे हुए सब है तो क्या? मनमानी, मनमुक्त, जो चाहेंगे तो करेंगे, पूजा भी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, आपकी बात नहीं मानते, और कर्म भी वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा, उन्हीं कर्मों करते। चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ, जल्दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरते भी जय मीरस धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा।
सीता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार सोचते रही बेचैन रैन दिन बहु पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहन मेरी सबोई कहानी। जुरत रहूं मन माहे कौन से करूं बखानी। हार नहीं सुने कहो मेरी कहावसानी। मैं तो अजान भागे कुटिल मोहि सब जग जानी। जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हारे समानी। सोचते रही बेचैन रैन दिन बहु पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहन मेरी सबोई कहानी। जय। काशी में बड़े बड़े विद्वान, काशी कहते हैं विद्या का खजाना, भंडार है। जब गोस्वामी जी महाराज काशी पहुंच गए और 1618 में जब इन्होंने जो कुछ भी अपनी आंख से देखा वो सब किताब में लिखा, उसका नाम रखा घट रामायण। इन्हें घाट से ऊपर कहा, बाहर का नहीं, वो इन्होंने लिखा और लोगों से कहा कि भाई तुम अपने घर चलो, ये घर यहाँ नहीं है। तो लोगों ने उसको उल्टा समझा। उल्टा अगर पूछ लेते कि ये क्या है तो शंका दूर हो जाती। उसमें सब तरह के विद्वान भड़क गए। अब विद्वता भड़क जाए और वो शांति संतोष सब्र चला जाए। काशी में रहते हैं साधु थे तो इनको जाके वहां पूछ लेना चाहिए था, कोई बात होती तो बता देते, लेकिन वो कुछ नहीं, एकदम से और सबको इकट्ठा किया, मत भड़क गए, भड़क गए सब। तो बड़े बड़े विद्वान इनके पास ऐसे नहीं पहुंचे, कोई कारण बन जाएगा तभी जाएगा। तो कह लगे इनको शिष्यों को पकड़ो जो उनके पास आते हो जाते। तो शिष्यों को पकड़ा तो शिष्य कौन मिले? हृदय, कि वो इस मकान में रहता है, उसको पकड़ के लाओ। तो पकड़ क्यों रहे? तेरा तू और तू, तेरा गुरु क्या बताता है? उल्टी बात, अशुद्ध, यानी भाषा का भी अब बोध नहीं रहा। इतने बड़े बड़े विद्वान और भाषा का भी बोध न रहे। भाषा तो कुछ मुलायम होनी चाहिए, लेकिन कुछ लंठ भाषा, उसका प्रयोग। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो संतों का रास्ता है और इस संत गति को विद्वान
नहीं जान सकते, क्योंकि ये वेदों शास्त्रों में नहीं है। तो बस नाराज हो गए कि वेदों शास्त्रों में तो सब कुछ है और तूने कैसे कह दिया, बस उसको करना पड़ेगा। दो चार उन्होंने हाथ लगाए तो लोग आ गए, उसका ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, या लोग तो जाओ। अरे कहने के मारो इसको खत्म करो, इसको क्या जरूरत है इसको यहाँ रहने की हमारी काशी में। और इस तरह से तो लोग ठहर जाओ, ऐसा करो। तो बहुत झगड़ा होने लगा। अरे कहने का कुछ नहीं है, मारो मारो। तो कोई इधर से हाथ चलाए, कोई इधर से चलाए, कोई इधर से। तब तक वो तकी मियाँ दरबार करने जा रहे थे, दिन का समय था। वो दरबार करते थे, वहां के मजिस्ट्रेट थे अकबर बादशाह के जमाने में। तो देखा कि बहुत भीड़ है वो जगह और झगड़ा हो रहा है। तो इधर जाना था तो मोड़ दी इधर घोड़े की लगाम। तो वहां जाके करे चलो चलो चलो। मजिस्ट्रेट साहब आ गए तो सब डर गए। कह रहे क्या बात है? अरे कह लगे कि कुरान को, कतीब को और शास्त्रों को और इसको और काबा को और गंगा जमुना को ये भी मानता है। तो फिर वो बात को सुना, फिर उससे कहा क्यों रे, ऐसा क्यों, तो कौन जाता है? तो उन्होंने बता, पहले उन्होंने उर्दू में सुनाया, सुना के तो मजिस्ट्रेट साहब मुसलमान थे, तकी मियां, वो तो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा हृदय ने, कह रहे आप इसका जवाब तो दीजिए जो पूछा गया। वो कुछ नहीं बोले। अब ये लोग सब डर रहे थे कि तकी मियां बहुत न्याय करता है, तो ये हमको सजा दे देगा, सजा दे देगा। तो अब सब लोगों ने ये कहा कि भाई इसको किसी तरह से इधर से उधर मोड़ा जाए तब काम बनेगा। क्या लगा, अच्छा ठीक है, अच्छा इसको ले चले अपने गुरु के पास और उनसे कहा कि आप चलिए देखिए इनके गुरु कैसे। तो घोड़े पर सवार होकर के गए और सब लोग गए, और कोई ऐसे करे और कोई ऐसे करे और कोई कुछ करे और जल्दी से कोई मुक्का मारे, कोई कुछ करे, कोई लाठी मारे, ये सब काम करते थे। वहां जब देखा उन्होंने स्थान पर गए कि किसी की मूछें उड़ रही है, कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे समेट रहा, कोई ऐसे कर रहा, कोई डंडा लिए हुए है, कोई कुछ। तब फिर पूछा तो देखा कि भाई ये तो बहुत क्रोध में है। तो गोस्वामी जी महाराज उठ के खड़े हुए और सबको आसन दिया, जिसने उनके पास आसन मांगा सबको बेचारा, और कहा आप जी बैठिए बैठिए। बैठा, फिर सबके पैर छुए। तो जो विद्वान थे इस नम्रता को देख करके झुक गए और चुपचाप साथ बैठ गए। बोल के उड़दन वाले वो तो कहे अरे क्या, अरे बस क्या चीज है, बस तो अब ठहर तो सकते नहीं है, तो चलो 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 देखा जाएगा, चलो। वो तो सब चले गए, ये रह गए। तो फिर उनसे वार्तालाप हो गई। उन्होंने जो जो पूछा है वो सबका जवाब दिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पढ़ते हैं उसी को कहा। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, क्योंकि वो जानते थे कि ये मति के उलझे हुए, बुद्धि उनकी उलझी हुई है, हम कुछ और बताएंगे इसके समझ में नहीं आएगा। तो वही जो ग्रंथ है उन्हीं को नहीं इनके आने लगते। तो बस उन ग्रंथों को वो जरा सुन गया, ये सुनने लायक चीज है। यानी हर एक किसी महात्मा के समय में इस प्रकार की उलझने आई कि जगत अचेत अजान है, और वो क्या सोच रहा, क्या समझ रहा, उसको तो किसी को पता नहीं। तो इसमें फंसा पड़ा हुआ अंधेरे में, तो अंधेरे वाला ज्ञान तो कुछ भी बकेगा, होता नहीं। लेकिन महात्मा किस तरह से समझाते हैं वो समझने की चीज है। ये
बड़े विद्वान उत्पाती, ये छोटे मोटे नहीं है, लेकिन देखिए पैर छूकर आसन दे करके, और आप बड़े दीन दयाल है, आपने दर्शन दिए, किस तरह से भाषा प्रयोग करके उनको शांत कर दिया। बोलो। तुलसी का है पुकार, उदो की भई सो सुनो। अब वो पंडित विद्वान बैठे हैं और सबको कह रहे हैं कि भाई देखो, जो तुम किताबें पढ़ते हो वो बुझो। कृष्ण के पास आते जाते थे और कृष्ण को अपना परम मित्र और विश्वास और प्रेम करते थे उनके साथ। तो एक काशी के विद्वानों, तुम जिन किताबों को पढ़ते हो मानते हो कि मेरी है, उन्हीं को आप जरा उद्धव का आप सुन लीजिए, उद्धव की सुन लीजिए। कृष्ण ने कहीं कह दिया कि मेरा वक्त अब जाने का हो गया है, अब मैं जाऊंगा। तो उद्धव को खबर लगी तो उद्धव भाग के आए हो। तो वो ही कह रहे हैं कि जरा आप उद्धव की बात को सुन लीजिए। बोलो। अर्जुन सुनो विचार, ये लबार कैसी करी। और कहते हैं भाई तुम सुनो तो, यानी अर्जुन की भी बात सुन लो। ये कैसे लिख दिया, जो तुम किताब पढ़ते हो ये कैसे लिखा है और किसने लिखा है, तो ये सुन तो लो तुम पहले। हाँ, उद्धव के मित्र बड़े भगवाना, एकादश में की न बखाना। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अभी पूरा एकादशी में उन्होंने वर्णन किया सब विधि विधान से कि उद्धव कृष्ण भगवान के को बड़े मित्र थे, वो उनको मानते थे। अब भगवान थे, उद्धव की उनसे मित्रता थी, प्रेम प्यार था, और उद्धव उनको बहुत, वही सब कुछ उनको जानते थे। अब इतनी प्रगाढ़ मित्रता प्रेम हो तो कहते हैं हम उनकी, आप देखो किताब में आप जो पढ़ते हो उसमें। बोलो। जिनकी मित्र भाव की करनी, प्रप्रीत अधिक कछु जाई। कहते हैं कि मित्र भाव की करनी और प्रीत उनकी विस्तार इतना था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। वो किसी को सब कुछ समझते थे। वैसे कहते थे मेरे मित्र मित्र है, लेकिन मित्र भाव की करनी थी, और प्रीत जो है, प्रेम उनका, विश्वास अटूट था। बोलो। जब भगवान धाम कियो गौना, बाकाऊदों से कहो जोना। चले भाई, जो उद्धव को संदेश सुनाया, जब जाने लगे अपने परम धाम को, तो उद्धव को संदेश दिया मैं जा रहा हूं। तो उद्धव दौड़ करके आए चलकर। अब कहते हैं मैं तो अब जाऊंगा परम धाम को, अब मैं यहां नहीं जाऊंगा। अब उद्धव ये सुन करके घबराए। बोलो। तुम तप करो भद्र का जोई, तप तब उद्धव ने दीना रोई। उद्धव ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम चले जाओ भद्र का आश्रम पहाड़ों में, और वहां जा करके तुम तप करना, योग करना, योग। तो उद्धव ने कहा कि हमसे तो महाराज अब योग नहीं हो सकता, अब तो मेरा शरीर वृद्ध हो गया, और आपको योग की बात कहनी थी तो आप पहले कह देते जब मेरा शरीर ठीक था तो मैं योग करता, और अब आप कहते हो कि मुक्ति बगैर योग के मिलेगी नहीं, तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था। चलो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बगैर तप के मेरे परम धाम को कोई नहीं जाता, तब करना पड़ेगा। अब उधरना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए।
क्योंकि बगैर तप के, बगैर योग तपस्या के ये जीवात्मा जगेगी नहीं और वह मुक्ति उसको मिलेगी नहीं। और हम तो समझते थे कि हमारे परम मित्र हमने प्रीत की, विश्वास किया कि हमको दे देंगे ये, तो इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया। तो यही जवाब अगर पहले देते तो मैं अपना यत्न करता, तो रो पड़े बेचारे, क्या करें, क्या कर सकते हैं, बोलो। जब उन्हें अपने प्राण गमाए, तब ऊधो तप करने आए। जब कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया, प्राणों को जब गमा दिया, शरीर छोड़ दिया, तब वो तप करने को गए, तब पहाड़ों में चले गए। क्या जरूरत थी उनको पहाड़ों में जाने की, जब उनके पास सब कुछ था, वो दे सकते थे मुक्ति, उनको अधिक इतना प्रेम तो किसी का होगा नहीं जैसे उदों का था, और इतनी प्रीत थी, विश्वास था उनके साथ में, तो ऐसे प्रेमी का तो काम कर देना चाहिए था, फिर तब करने का तो उनको आदेश देना नहीं चाहिए था। अब वो जब प्राण उन्होंने छोड़ दिए तो फिर ये उदो चले गए तब करने के। बोलो। उनको मुक्ति न दीनी भाई, तुम अपने मुक्ति कहाँ से? अब पंडितों से कहते हैं कि देखो उनको, उद्धव को कृष्ण भगवान ने मुक्ति नहीं दी है, अब ये बताओ कि तुमको मुक्ति कौन देगा? जिसके सामने थे उसने मुक्ति नहीं दी, उससे प्रेम किया, स्नेह किया, विश्वास था उनका, उन्होंने मुक्ति नहीं दी और उनका जाओ तब करने, और आप बोलो आप इससे मुक्ति पाओगे, तो उसी भागवत में लिखा होगा, उसी में लिखा, जिसको तुम पढ़ते हो उसी में। हमने तो कोई अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। बोलो। मित्र प्यार की ना बहुतेरा, नहीं उनका कीन। कहते हैं कि मित्रता का जो प्यार किया है उसको क्या हमेशा याद रहे, ऐसा प्यार किसी ने नहीं किया, ऐसा प्यार किसी ने जैसे उद्धव ने किया। तो वो ये कि उनका निबेड़ा, इन्हें उनका छुटकारा नहीं किया, उनको मुक्ति नहीं दे सके, तो स्वर्ग भी नहीं पहुंचा सके, वैकुंठ भी नहीं, मुक्ति तो बहुत दूर है, स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं पहुंचा सके। तो ये कहा कि जाओ योग करो और योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ, साफ साफ कहा, और फिर तुम मेरे धाम को जाओ, ऐसे कोई नहीं जा सकता, सीधा सीधा। अब वो भी भागवत में आप सुनो, कोई और जगह से नहीं है, वो सब विद्वानों को समझा रहे। अब बताओ तुम किससे मुक्ति लोगे? भागवत से लोगे मुक्ति? वो तो कृष्ण थे, उन्होंने मुक्ति नहीं दी जब सामने थे, तो भागवत तो कुछ है नहीं है। भागवत में तो कागज पे काले अक्षर लिखे हुए हैं बस। बोलो। जो उनकी मुक्ति हो जाती तो तप को जाते कई भांति। अगर मुक्ति हो जाती कि भाई तुम्हारी मुक्ति हो गई, तो उनको क्या जरूरत थी उत्तराखंड में वहां तप करने के लिए? कोई जरूरत नहीं थी, क्या मुक्ति होती तो। लेकिन मुक्ति नहीं हो तो रो पड़े। उन्होंने कहा कि यही काम हमको पहले बताते, हम चले जाते, अपनी जीवात्मा को योग के बल से जगाते, लेकिन आपने तो मतलब यह है कि हम तो आपको सर्व कुछ समझते थे और हमारा तो कुछ नहीं था, तो रो पड़े। फिर क्या करें, लाचारी में आदमी जाएगा। लेकिन ये कहीं भी नहीं भागवत में लिखा कि उनको मुक्ति मिल गई, वो कहाँ गए, किस जगह की, कुछ नहीं लिखा। इधर लिखा रोते हुए तब करने चले गए बस, और कुछ। तो ये तो समाचार लिखना चाहिए था कि उनको मुक्ति मिल गई, कुछ नहीं लिखा। अब पंडितों को कह रहे, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान कहते बताओ तुमने मुक्ति देखी है? अच्छा तुम ये बताओ तुमने स्वर्ग देखा, तुमने वैकुंठ देखा है? मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? उसका कोई आधार बताओ। किताब तो ये कह रही तुम्हारी, इसको पढ़ते कहते हो आज किताब हमारी सनातन है, तो वही तो कह रही, कोई मैं थोड़ी कह रहा हूं। बोलो। उनकी मुक्ति न कीनी भाई,
तुम भूले के कहते हैं जो बुझो ऐसे मित्र की, ऐसे प्यार की, मतलब विश्वास प्रीत की, उसकी मुक्ति नहीं की। तुम कहते हो भूले हो, तुम्हारी कौन मुक्ति करेगा करके? तुम किस लेखे में हो? क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने तो अपना जीवन उस पर अर्पण किया और उनसे प्रेम करते रहे। और तुमने किसी को देखा? बताओ तुम्हारा क्या गिनती है? वहां भूल गए हो। गोस्वामी महाराज कहते हैं तुम भूले हो। तुम वो चीज खोजो कि ये मुक्ति कौन देता, कौन देगा? बोलो। और अर्जुन की कथा सुनाई, उनके बड़े मित्र थे। कहते अरे भाई तुम ये कहा? अरे पंडित जी, अर्जुन जो उनके साथ आगे पीछे रथ में बैठते थे, कृष्ण चलाते थे और अर्जुन चलाते, कभी वो बैठ जाए आगे, कभी वो चलाने लगे, और ऐसा मित्र भाव। और जो जो आदेश दिया उन्होंने, वो सब अर्जुन ने, पांचों पांडवों ने किया। मैं उनकी बात तुमको सुनाता हूं कि वो सब कुछ किया, उन्हीं के आदेश से किया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उन्होंने सब किया। बोलो। उन बांधुन से युद्ध करावा, बांधु मराई पाप सिर दावा। कहते हैं कि भाई वो आपस में भाई बंद सब लोग थे, उन बंधुओं से कहते हैं युद्ध करा दिया, मारो, इनको काट दो, इनको काट दो, कोई तुम्हारा नहीं है, इनको काटो पीटो, और युद्ध करा करके सबका श्रृंगार कर दिया। बड़े बड़े योद्धा इसी जगह पर मारे गए, और ये सब काम करा करके सिर पर बोझा लादा, हत्या का बोझा लादा। गोस्वामी जी महाराज उन्हीं विद्वानों को कह रहे हैं, देखो वो क्या किया, यानी पाप करा करके बंधुओं से, अपने मतलब भाई बंधुओं से, और सिर पर पाप ला दिया, और कितना मारा, किस तरह से खून की नदी बहाई, और 56 करोड़ वहां मरवा दिए। वहां द्वारका में जाकर के वहां सबको खत्म कर दिया, साफ कर दिया। और आप मुक्ति की बात करते हो। बोलो। यज्ञ करा पुण्य पापन छूटा, जब कृष्ण की देही छूटा। कहते हैं कि भाई जब यज्ञ करोगे तो ये जो तुमने अपराध किया है तुम्हारा मिट जाएगा, इससे छुटकारा पा जाओगे। लेकिन कब होगा? कि जब घंटा बजेगा। जब घंटा बजेगा तब समझना कि हमारा यज्ञ सफल हुआ। तो घंटा कुछ नहीं बजा, जग हो गया। बस उन्होंने तो शरीर छूट गया, और पांडवों को सबको आदेश दिया कि मुंह ढक लो, ये हत्या का तुमको अपराध लग गया। जैसे गाय मारने पर ये देहात के लोग बैठे तो हैं, किसी जगह डंडा लग जाए, गाय मर जाए तो वो मुंह ढक लेगा, उधर से चिल्लाता हुआ जाएगा गांव के बाहर से, और तब चिल्लाएगा जब रोटी खाने का समय आएगा। तो गांव वाले जब आवाज सुन लेते हैं, कोई भी सुन ले, तो घर में जाएगा रोटी बना करके, वहां जहां होगा उसके सामने पेड़ के नीचे रख देगा, तो अपना उठा के रोटी, मुंह नहीं दिखाएगा, और चिल्लाता हुआ जाएगा, और गंगा जी के किनारे जाओ स्नान करेगा, और वहां नहा धो करके आएगा, और गांव में भोज करेगा। तब वो समझता कि मेरा पाप कट जाएगा, कट गया। तब लोग समझते हैं कि अब पाप कट गया। पाप कैसे कट जाएगा? गंगा जल से कटेगा पाप? गंगा में तो रोजी मछली रहती है, उसका छुटकारा नहीं होता, कच्च मच रहते हो, और तुम रोजी स्नान करते हो, पाप कट जाएगा ऐसे? गंगा हो देगी? जहां गंगा है तो स्वप्न में कभी नहीं जा सकते। तो गंगा कुछ और है, ये नहीं है। वो कहते हैं कि भाई उनको तो पाप लग गया, आदेश दे दिया तो उत्तराखंड में जाकर एक गिरोह उस बेतरनी नदी में, जो इतना ठंडा पानी है, जो गिर जाएगा फिर निकल नहीं सकता, बस निकल जाएगा। इतना गिरते ही बस बुद्धि एकदम खत्म, कुछ नहीं होता। इतना ठंडा पानी अब भी है उस नदी का, अब भी पानी हमने देखा। ऐसे उंगली डाली, ऐसे उंगली नहीं कर सकती, ऐसे खड़ी हो गई ऐसे उंगली। अगर हाथ डाल दिया तो हाथ ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करे, मुट्ठी नहीं बन सकती, इतना ठंडा पानी है। तो जब कूद पड़े तो बस गए, गल गए वहां, क्या देर, जब बुद्धि खत्म हो गए। बोलो। उनसे काहि बारे जावो,
तामे देही जाई गमा। कहते जाओ हिमालय में और देही को वहां खत्म करो, तो मतलब ये तब तुम्हारा ये जो आत्महत्या जो लगी है, सिर पर जो भार ऐसा है तुम्हारा, वो भी नहीं कहा उन्होंने, ये पाप कट जाएगा। तो साफ कह दिया कि हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर लग गया, इसको मुंह मत दिखाना, नहीं औरों के ऊपर चढ़ जाएगा। तो मुंह ढक के गए ये लोग, दूर गए, दूरी तो ऐसे अपना चलते गए। बोलो। 1900 परे नरक के माई, गीता में देखो। अरे कहते हैं कि तुम उसमें किताब में देखो, जो उन्होंने लिखा है वो चले गए सीधे नरक, घोर नरक में जाकर के पड़े। तो युधिष्ठिर के बारे में इतना लिखा है कि इनको ले गए कुछ दूर धर्मदूत, फिर उनको जमदूत ले गए, तो रास्ते में लिए जा रहे, तो इतनी हवा आ रही है वो बदबू की, तो कह लगे अरे जमदूतों इधर से बड़ी बदबू आई, बर्दाश्त नहीं होता। अरे कह लगे चलिए अभी आपने क्या देखा। चलते गए तो उधर जोर की आवाज चलने लगी, कह लगे कि अब नहीं बर्दाश्त होता, अभी नहीं, इसको हमको लौटा दो। कह लगे अभी चलिए, तो उधर मतलब है कि आंधी आने लगी और फिर बड़े बड़े बदबू के तूफान। कह लगे चलो चलो वहां चलो, अभी बीच में हम नहीं छोड़ सकते। तो जहां ये सब के सब वहां घोर नरक में थे, वहां जाकर के इनको छोड़ा। तो देखा कि अर्जुन है, ये द्रौपदी है, नकुल है, सहदेव है। फिर वहां सब दिखा दू गए, कहा कि चलो आप चलो वहां। कह लगे इनको भी ले लो, कि इनको हम नहीं ले जाते। कह लगे तो हमको छोड़ दो। कह लगे ना हम आपको छोड़ सकते हैं और ना इनको ले जा सकते। इतना इशारा तो जरूर किया और बाकी सीधे नरक हो गए। तो अगर मान लो कि ऐसे समृद्ध पुरुष थे, तो मतलब ये है कि वो नरक में काहे हुए। वो तो खुद कहते हैं कि मैं काल रूप हूं, मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूं, मैं किसी को मुक्ति नहीं देता, किसी को मोक्ष नहीं दिया करता हूं, मैं तो जो आपने कर्म किए मृतलोक में उनका हिसाब करता हूं, मैं वो देता हूं। तुम बस समझते रहो कि तुम मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी मुक्ति। साफ साफ कहते हैं काल रूप, मैं तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। उसी किताब में लिखा, और पता नहीं क्या पढ़ते हो क्या समझते हो। बोलो। अर्जुन मुक्ति न पाई भाई, मांगो उनसे कई विधि जाई। अब बताइए, अर्जुन को तो मतलब है मुक्ति मिली नहीं, जिन्होंने कृष्ण को देखा था। आपने तो कृष्ण को भी नहीं देखा। अभी बताओ मुक्ति तुमको कौन देगा? हे विद्वानों, काशी बात से तुमको मुक्ति कौन देगा? उन्होंने मुक्ति नहीं दी जो उनके सामने थे, और तुमने तो कृष्ण को देखा नहीं, उनको तो 5000 वर्ष हो गए गए हुए। अब तुमने देखा ही नहीं, अब कौन देगा? बड़ी साफ बात है। ये तो समझ में मोटी आती है। ये कोई ऐसी थोड़ी है कि ऐसे कह दिया, कोई मतलब प्रमाण दिया जाए तो प्रमाण पक्का होता, सबूत पक्का होता, कच्चा नहीं होता, और सबकी समझ में आता है कि बात सही है। अब आप कहते हो कि मतलब किसको मानते, राम को? आपने देखा? अरे भाई वो कहो कि भाई कृष्ण कहाँ है, राम कहाँ, तो वो किसी से पूछो कि भाई कोई राम का भेद जानता है, कोई कृष्ण का जानता है, हमको वहां तक पहुंचा दे, तो मिलना चाहिए पहुंचाने वाला। वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि बताओ तुम कैसे, तुमको तो क्या पता, जब उनको नहीं दी तो आपको तो कृष्ण आपने देखे नहीं, तो आपको कौन दे देगा? बोलो। कृष्ण काल सब जग को खाई, ताको तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ बड़ा स्पष्ट और साफ कि जब वो मतलब अवतारी शक्तियां आती है निरंजन भगवान की, तो जब सृष्टि में अनर्थ फैल जाता है तो ये आकर के संघर्ष कराती है, जनसंख्या को कम करती है। उसमें साफ लिखा कि मेरी शक्तियां जाती हैं, अवतार देती हैं, तो मतलब यह है कि जनसंख्या की कमी करती है, लड़ाई करा देंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, और तमाम रहा यानी कट पीट करके बराबर हो जाएगी, बस थोड़े ले जाएंगे लोग, तो धर्म का प्रतिपादन होने लगेगा, लोग धर्म को मानने लगेंगे। बहुसंख्या में नहीं मानते धर्म को, वो तो साफ कहते हैं। तो आप बताओ, वो तो मतलब यह कि काल है, कर्मों का हिसाब करती है। जब सृष्टि में धर्म फैल गया
तो शक्ति आएंगी। अगर वो महात्मा हो तो अभी तक हो जाता काम। महात्मा यहाँ नहीं होते तो अभी तक काम उनका हो गया था, हो जाता उनका काम। वो तो महात्माओं की विशेष करके कृपा है कि इनको मौका मिल जाने गए और जरा सा महात्मा अपना काम बिल्कुल बंद कर दे, चुपचाप हो जाए, तुरंत मौका मिल जाएगा। अभी देखिए सब चीज बनी तैयार रखी है, किसी का भी मस्तक घुमा दिया, फटाफट फटाफट मारा उसने, तो कहते हैं कि सब पृथ्वी को मतलब पानी बना दे, जल बोझ के खाक हो जाएगी। ये सब सामान बना करके रखे हुए। वो तो महात्मा मतलब ये इनको मौका देते हैं तो ये समझते ही नहीं, तो कहते हैं वो विकराल है, कर्मों का हिसाब करते हैं। वो क्यों जोड़ देंगे? वो अपनी शक्तियों को भेजते हैं और उनसे मतलब ये काम करा करके और तुमको कम कर दे। वो तो बताइए है कि जिसकी सृष्टि वो अपना काम करेगा, आप उसमें फंसे पड़े हुए तो तुम मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी उससे। एक को भी मुक्ति दी हो बताइए आप किसी जगह की मैंने मुक्ति दे दी है? बोलो। ताको जपो बहुत मन लागे। तो कहते हो उसको देखा नहीं और मन लगा। जिसने देखा, प्रीत की, मन लगाया, मित्र अपना जो कुछ उनको समझा कि आप ही सब कुछ हो, मित्र का मतलब आप भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, उनका तो कुछ काम नहीं हुआ। और तो कहते हो हमने मन लगा, किसको लगाया? किसमें मन लगाया? एक भी बात नहीं मानी। जितनी मूर्तियां रखी हुई हैं मंदिरों में, उनके आदेश का एक भी पालन नहीं करते। अगर आज मंदिर में मूर्तियां रखी है उनका पालन करने लगे तो सृष्टि में सब सुधार हो गया, सब चरित्रवान हो जाए, सब के सब एक भी पालन। तो ऐसे ही उनका मन ऐसा धोखा दे रहा, तो धोखे से कहीं मुक्ति मिलती है? जब मन धोखा देता है सबको, देवता को धोखा दे रहा मन और जो लोग हैं उनको धोखा दे रहा, तो ऐसे मुक्ति मिल जाएगी? तो किसमें मन लगाते हो? वो तो कोई उपदेश करते नहीं। उनका कर देखो ये तलवार है, अगर अब ये चोरी करके आए तुम्हारा हाथ काट लिया जाएगा, आप कभी नहीं जाओगे वहां, कभी नहीं जाओगे। मैं ऐसे देवता को नहीं चाहता, वो तो सब देखता रहा, मैं करता रहा, मुझे तो ऐसा देवता चाहिए। तो जो चाहो सो अपना करो, उसी को देवता मानो, उसको कहो नहीं ये देवता नहीं है। ये हालत है। कहते हम मन लगा करके उसका भगवान को मानते हैं, भजन करते। क्या भजन करते हैं? जिसने भजन किया उसका तो बेचारे का कुछ नहीं हुआ। बोलो। ऐसी तुम्हारी मति रानी, काल से मांगो मुक्ति। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विद्वानों, तुम्हारी मति खराब हो गई, अरे तुम अज्ञान हो गए हो, तुम काल से जो कर्मों का हिसाब करता है पाप उनका, उससे तो कहते हो कि मुक्ति मांगो। पहले तुम अपना कर्जा तो किसी से चुकवा लो जो तुमने लाद रखा है कर्मों का। ये जब चुकेगा तभी तो, इसके चुकाने वाले तो कोई अवतार ही सकते हो, तो नहीं कि हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। कर्जा तो संत चुकाते हैं, उन्हीं को अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं। संत मिलेंगे तभी ये पाप उनका कर्जा चुकेगा और कोई नहीं चुका सकता। और वो चुका नहीं सकते तो साफ ही लिखा हो कि मैं कोई कर्जा नहीं चुका सकता। जो आपको अधिकार दिया है कि अच्छा बुरा जो चाहो सो करो, छोटा और बड़ा, मैं उसका मतलब ये फल देता हूं, सीधा सीधा ही। मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, मैं ब्याज की बोलूंगा, अच्छा करोगे बुरा करोगे मैं ब्याज की। ये तो संत करते हैं काम। कर्जे को यानी पाप और पुण्य को दोनों को संत बैठते हैं, जो उस मालिक को प्राप्त करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो तुम उससे मांगते हो, कहते हमको मुक्ति दे दो, कहते मुक्ति दे दे। तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। पंडितों को समझा रहे, पहले पैर छुए, आसन लगाया, पैर छुए, हाथ जोड़ा उनको विनीत भाव से, और जब सुनने को बैठ गए तब सुना रहे। तो अपनी बात थोड़ी कुछ कह रहे, जो पढ़ते थे वही कह रहे। बोलो। सोने पंडित मन में गुनो, तुलसी कहत प्रमाण। कहते भाई तुलसी ने तो प्रमाण दे करके तुमको बताया, अब तुम अपने मन में गुनो आंखों से देखो और बुद्धि से विचार करो ठीक है कि नहीं है। हमने तो प्रमाण दिया तुमको, तुम कहोगे प्रमाण ले आइए, कहाँ लिखा हुआ है? तो कहते हैं देख लो प्रमाण। प्रमाण दे करके समझाया उन्होंने, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हृदय ने उनसे कहा था कि भाई संत गति तो अलग है,
न वहां वेद जा सकते हैं, न योगी जा सकते हैं, न ऋषि मुनि, ये कोई नहीं वहां जा सकता, वो तो परे है, वो तो ईश्वर और ब्रह्म से भी परे। उन्होंने भी यही कहा। तो वो इतने बना उनको तो नाराजगी थी कि हमारा व्यापार चला जाए। कोई गंगा जमुना को थोड़ी मना करते कि भाई कुएं को मना करेंगे तुम नहाना नहीं, कुआं मिल जाए तो कुएं, तालाब मिले तालाब में लाओ, नदी मिल जाए नदी में स्नान करो, उसको कोई मना थोड़ी करता। ये धोखा है कि हमको मना करते, हमको मना करते। महात्मा कभी नहीं मना करते, खूब नहाओ तुम, ऐसा नहीं करते। तालाब में पानी हो, कुएं में हो, नल में हो, सब खूब नहाओ, 4 बार नहाओ, मना कहते। लेकिन तुम कहोगे कि भाई हमको मुक्ति दे दे, हे जल, हे पेड़ मुक्ति दे दे, तो जब कृष्ण ने मुक्ति नहीं दी है तो बताओ मतलब ये जल कैसे दे देगा, वो कैसे देगा जल? ये तो सोचने की बात है। जल से नहीं, वो तो चेतन से मुक्ति मिलेगी, तो चेतन को जब पाएगा तब मुक्ति देगा, ऐसे नहीं मिल सकती। तो कहते हैं भाई हमने तो प्रमाण दे दिया, आप बोलो। ये तो दरस है यही विधि गीता करत बखान। कहते भाई गीता में भी कहा और भागवत में भी, वो आपका बखान करती है, आप उसको देखिए, पढ़िए, उसको सुनिए आप। जो मतलब है जिसमें जो लिखा उसको तो फट पन्ना पलट दिया और आपको कुछ और सुना दिया। कई पन्ने पलट करके फिर वो सुनाया जाता आपको। अगर वो कहीं सुनाए तो आपकी मतलब है बुद्धि जाग जाए तो आप हमारे पास आओगे ही नहीं। ये हो गया असल में, उसको पन्ने को पलट देते ऐसे करके, उतना छोड़ देते। ये कहते हैं कि तुम्हारा व्यापार ही खत्म हो जाएगा। बोलो। तब माना बोले कर जोरे, ये तो पूरे आई मन। अब माना इतना बड़ा विद्वान, माना श्यामा, इतने बड़े काजी के विद्वान, इनके पीछे सब जनता चलती थी। अब हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे सत्य सत्य अब समझ में आई कि आपने जो कुछ भी कहा सत्य कहा। वहां तो इनको मारने दौड़े थे कि मारो मारो इनको, मारने के लिए तो इनके पास आए थे, इनको मारेंगे इनको। ये कैसे साधु है और कैसा इनका चेला है, ये गए थे और सबको लेकर के गए थे, साहब जो भी है तो चलो 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 चलो, हजारों की तादाद में वहां गए मारने के लिए उनके स्थान पर। और फिर जब बैठ गए तो इनको सुनाया, अब हाथ छोड़ने लगे कि अब हमको सही समझ में आया, आपने जो कुछ सुनाया सच, पूरा विश्वास हुआ। बोलो। कूदो एकादश में गाये, गीता में अर्जुन समझाए। कूदो को तो मतलब है कि वो तो उधर उनका उधर गया उन्होंने, और कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उधर गीता में बताया। अब ये सब अलग अलग सब, अब वो तो पहले की गीता और बाद में मतलब ये कि ये भागवत आपकी लिखी गई। बोलो। मोक्ति न भाई तबे तप कीना, यही विधि से मोहि भयो यकीन। कहते हैं जब भाई मुक्ति नहीं हुई तभी तो तप को गए। अगर उनसे मुक्ति मिल जाती और मुक्ति पद पर पहुंच जाते तो फिर तप क्यों करने की जरूरत। अब वो पंडित कहते हैं मुझको पूरा विश्वास हो गया। बिना सत्संग के बच्चा वही चीज समझ में नहीं आ सकती। ऐसे खंडक में गिरे हो कि जन जन रो रहा और उसके पास में कोई उपाय नहीं है। ये खंडक है, ये बड़ा बारीक कुआं है, उसमें सब गिर करके रो रहे और अपनी अपनी आवाज लगा रहे, लेकिन कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसी जगह गिरे हुए आप। अब वो जब तक कि महापुरुषों का सत्संग नहीं मिला चेतेगा, अब इनको सुनने में समझ में आई ये बात। अब बैठ गए, अब ये जमीन में बैठ गए और हाथ जोड़ लिया, बस समझिए कि अब क्या होगा। बोलो। माना पांडित बिनती लाई, एक संशय मोरे मन। अब माने ने कहा कि हे स्वामी, एक हमारे संशय हो गई है, उसका भी थोड़ा सा निवारण कर दीजिए, यानी उसे भी बता दीजिए। जैसे आपने ये बताया वैसे मुझे संशय हो गई, तो थोड़ा सा वैसे। बोलो। भागवती सुने मुक्ति हो जाई, असयस साखी सनातन। अब वो कहते हैं कि पंडित जी माना कि भागवत ये कहती है कि जो इसको सुनेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सनातन यानी बताया हाथ से कि मुक्ति मिल जाए तो उसको भागवत सुनने से।
भागवत पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। ये यानी हमने पढ़ा, उसमें लिखा है। बोलो। सो तुलसी मोहि समझ सुनावो, या की समझ बूझ। कहते खूब अच्छी तरह से मुझे विधि विधान से समझा दीजिए, जिससे मेरी समझ में उतर जाए ये बात सत्य है या नहीं सत्य। बोलो। तुलसी स्वामी मुक्ति न पावा, ये पुराण झूठे गुहरा। और वो कहते हैं कि ये सत्य बात है कि हमने पूजा भी की, हमने पाठ भी किया, हमने गंगा स्नान भी किया, हमने पिंडदान भी दिया, हमने ये भी किया। वो माना कहते हैं कि मतलब हमको तो मुक्ति मिली। इसके माने ये है, ये सब झूठा धंधा है, ये झूठा है, क्योंकि हमको मुक्ति मिली नहीं। अब वो माना कहते हमारी आंख ही नहीं खुली, हम अब भी अंधेरे में बैठे और खाली किताब पर अक्षर पढ़ दिए, बस और कुछ, बस यही है। अब वो अपनी बात कहने लगे। बोलो। स्मृत शास्त्र झूठ बनावा, ये तो आदि अंत चलिया। कहते हैं कि भाई ये जब से ये विधान बना, तब से जब से वेद बने हैं, तब से ये कर्म कांड आया, जो कुछ आया, और अधिकार जब से आपको मिला है। तो आखिर तो ये जब जीव निर्मल था, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सब सच था, साफ था, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न कोई झूठ था, न कोई सत्य था। नहीं मतलब ये है कि कोई दुख था, ये जब कुछ नहीं था तो जीव तो निर्मल था। इसको लाने की क्या जरूरत है? ये लाने की क्या जरूरत है कि पाप है, ये पुण्य है, अच्छा बुरा है, और तुमको अधिकार देते हैं कि जो तुम करोगे अपना अपना फल भोगो। तो ये क्या था? पहले तो सब परम पद के सबके सब जीव अधिकारी थे, सब आनंद लेते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब आपने ये विस्तार कर दिया तो फंसाया। यही सनातन है, और क्या? यही सनातन है, जीवों को फंसा लिया, कर्म कांड में उलझ गए। अब कर्म में बोलो। माना सुनियो काल काल पसारा, वो दयाल पद न से। अब वो गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे माना, तुम अच्छी तरह से सुन